इलेक्ट्रॉनिक्स एज अ हॉबी मैं पिछले 7-8 साल से बहुत पैशनेटली परस्यू कर रहा हूँ, बट आज भी अपने हर प्रोजेक्ट के टेस्टिंग एंड डिबगिंग फेज़ में मैं हमेशा आके फंस जाता हूँ। किसी भी सर्किट को टेस्ट करने के लिए एसेंशियली मुझे उसे पावर अप करना है और अलग अलग पॉइंट पे वोल्टेजेस चेक करने हैं। अब जो मैं वोल्टेज वैल्यूज़ मेजर कर रहा हूँ, अगर वो डीसी वैल्यूज़ हैं, तब माई मल्टीमीटर इज़ मोर देन गुड इनफ, बहुत रिलायबल है और बहुत एक्यूरेट वैल्यूज़ देता है। अगर सिग्नल एसी है, एज इन वोल्टेज कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है ओवर टाइम, उस केस में मल्टीमीटर इज़ प्रिटी मच यूजलेस बिकॉज मल्टीमीटर्स आर डिज़ाइंड टू मेजर एवरेज वैल्यूज़। ऑल्दो हर मल्टीमीटर में एसी वोल्टेज मेजर करने के लिए भी एक सेटिंग होती है, बट वो एसी वैल्यू भी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है या आरएमएस वैल्यू है। एसी सिग्नल्स को रिलायबली टेस्ट करने के लिए हमको एक्चुअली थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस लेने की ज़रूरत है, एंड वो डिवाइस है एक ऑसिलोस्कोप। अब ऑसिलोस्कोप्स एक्चुअली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव डिवाइसेस हैं, तो एक बेसिक एंट्री लेवल स्कोप भी अबाउट 20,000 या 30,000 से शुरू होगा। दैट काइंड ऑफ एक्सप्लेन्स वाई ये डिवाइसेस मोस्टली प्रोफेशनल सेटिंग्स में ही मिलेंगे, सच एज यूनिवर्सिटी लैब्स एंड मे बी रिपेयर सेंटर्स। एंड दिस इज़ ऑल्सो वाई फॉर हॉबी इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने इसको इतने समय बाद खरीदा है। तो अब ऑसिलोस्कोप काम कैसे करता है? वेल, ऑसिलोस्कोप एसेंशियली एक फिक्स्ड इंटरवल पे वोल्टेजेस मेजर करता है, एंड फिर इंस्टेड ऑफ शोइंग दैट वोल्टेज रीडिंग ऑन द स्क्रीन एज अ नंबर, वो हर रीडिंग को ओवर टाइम प्लॉट करता है, उन प्लॉटेड पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करता है और एज अ वेव फॉर्म हमको स्क्रीन पे दिखाता है। जिस रेट पे वो ये रीडिंग्स ले रहा है, उस रेट को कहते हैं सैम्पल रेट। अब जो वेव फॉर्म्स हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा फास्ट हैं, इसीलिए एक ऑसिलोस्कोप का सैम्पल रेट भी एक्सट्रीमली फास्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे स्कोप का ही सैम्पल रेट 1 गीगा सैम्पल्स पर सेकेंड है, विच मीन्स वो 1 सेकेंड में 100 करोड़ रीडिंग्स लेता है और उनको स्क्रीन पे दिखाता है। अब किसी भी मेजरिंग डिवाइस का एक अपर लिमिट होता है या एक फिक्स्ड रेंज होता है जिसमें वो काम करेगा। एक ऑसिलोस्कोप का लिमिट होता है उसका बैंडविड्थ, एज इन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इट कैन मेजर। मेरे ऑसिलोस्कोप का बैंडविड्थ है 120 मेगाहर्ट्ज। दैट मीन्स कि एक 120 मेगाहर्ट्ज तक का साइन वेव ये ऑसिलोस्कोप रिलायबली कैप्चर करेगा। नाउ हियर इज समथिंग इंटरेस्टिंग। किसी भी एक वेव फॉर्म को रिलायबली कैप्चर करने के लिए हमको उस वेव फॉर्म के साइकिल के दौरान मल्टीपल रीडिंग्स लेने की ज़रूरत है या मल्टीपल सैम्पल्स लेने की ज़रूरत है। हम जितने ज़्यादा सैम्पल्स लेंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेटली हम उस वेव फॉर्म को रीड्रॉ कर सकते हैं, एंड इसीलिए मेरे स्कोप का जो बैंडविड्थ है वो उसके सैम्पल रेट से 10 गुना कम है। ऑसिलोस्कोप का प्रैक्टिकल यूज़ थोड़ा बेटर एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। मैंने अभी ब्रेडबोर्ड पर एक माइक्रो कंट्रोलर कनेक्ट किया है। माइक्रो कंट्रोलर के पिन नंबर 29 पर मैंने एक वायर से एक एलईडी कनेक्ट किया है। वो एलईडी का दूसरा एंड जा रहा है एक रेजिस्टर पे, रेजिस्टर से ग्राउंड, कंप्लीटिंग द सर्किट। अब इसी पिन 29 पर मैंने अपना ऑसिलोस्कोप का प्रोब भी कनेक्ट करा है, विच इज़ गोइंग टू चैनल नंबर 1। ओके, अब लेट्स लुक एट द प्रोग्राम। जो पाइथन प्रोग्राम है वो एक सिंपल लूप है जिसमें पहले एलईडी ऑन होगी, 0.1 सेकेंड्स के लिए डिले है, उसके बाद एलईडी ऑफ होगी और उसके बाद थोड़ा और 0.1 सेकेंड्स का डिले, विच मीन्स ये पूरा एक साइकिल 0.2 सेकेंड्स का होना चाहिए, एंड ये कंटिन्यूस लूप पे एलईडी ब्लिंक करनी चाहिए। नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम। अब हमको एलईडी क्लियरली ब्लिंक करती हुई तो नज़र आ रही है, एंड वो सेम ग्राफ हमको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। जस्ट टू मेक श्योर जो हम ब्लिंकिंग देख रहे हैं और जो टाइमिंग हमने सेट किया है प्रोग्राम में वो करेक्ट है। सो अगर हम देखें, जो ऑफ टाइम पीरियड है वो 1 2 3 4 5 डिविजन्स का है, एंड ऑसिलोस्कोप में यहाँ पर हमको हॉरिजॉन्टल टाइम डिविजन्स दिए हैं। सो दिस इज़ 20 मिली सेकेंड्स पर डिविजन, एंड 5 डिविजन्स हैं ऑफ टाइम के, विच मीन्स 20 × 5 इज़ 100 मिली सेकेंड्स, एंड दैट्स 0.1 सेकेंड्स। तो ऑफ टाइम तो कंफर्म हमने कर लिया कि ऑफ टाइम एकदम करेक्ट है। सेम गोज़ फॉर दी ऑन टाइम एज वेल। ऑन टाइम भी 5 डिविजन्स का है, ईच डिवीजन इज़ 20 मिली सेकेंड्स, सो दैट्स 100 मिली सेकेंड्स का ऑन टाइम। अब इसमें बिल्ट इन जो फ्रीक्वेंसी काउंटर है वो भी सेम चीज़ बोल रहा है, 5 हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी बता रहा है हमें। अब इतने सिंपल प्रोग्राम के लिए ऑब्वियसली हमें ऑसिलोस्कोप की तो ज़रूरत नहीं है, हमको एलईडी ब्लिंक करता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है क्लियरली। बट लेट्स मेक अ फ्यू चेंजेस। व्हाट इफ़ आई गेट रिड ऑफ द स्लीप टाइम? तो अगर मैं यहाँ पर स्लीप को कमेंट आउट कर दूँ और इस प्रोग्राम को एज इट इज़ रन करूं, तो इस बार ऑन और ऑफ टाइम्स में कोई डिले नहीं है। सो व्हाट डू यू थिंक शुड हैपन? वेल, फर्स्ट थिंग आई नोटिस्ड वाज जो एलईडी है उसने ब्लिंक करना बंद कर दिया, एंड एलईडी का ब्राइटनेस भी थोड़ा कम हो गया। अब ये उन एग्जांपल्स में से है जहाँ पे ऑसिलोस्कोप एक्चुअली बहुत हेल्पफुल है,
बिकॉज हम विजुअली तो नहीं देख सकते कि यहाँ चल क्या रहा है. सो नाउ इफ़ आई जूम इन, तो अब मेरे को क्लियरली यहाँ नज़र आ रहा है ऑसिलोस्कोप पे, इट इज़ स्टिल अ स्क्वायर वेव बट द फ्रीक्वेंसी हैज़ चेंज क्वाइट अ बिट. You can see on the bottom it says 92.3217 kilohertz, which kind of explains कि हमें LED blink करती हुई नज़र क्यों नहीं आ रही है, because it's blinking 92,000 times in a second. And not just that, इस वेव फॉर्म में हम क्लियरली यहाँ देख सकते हैं कुछ वोल्टेज स्पाइक्स भी नज़र आ रहे हैं. तो अगर मैं इसको और जूम इन करता हूँ तो यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है कि जब ये ऑफ से ऑन स्विच ओवर करता है तो इसमें छोटा सा ओवरशूट है या एक ऑसिलेशन बिल्डअप हो रहा है, उसके बाद वो सेटल कर रहा है एट द 3.3 वोल्ट्स दैट इट इज़ सपोज टू बिगिन. अब ये एक ऑसिलोस्कोप एक्चुअली बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है. इस एक डिवाइस से इतने सारे एवेन्यूज़ खुल सकते हैं. मैं बेटर पावर सप्लाईज डिज़ाइन कर सकता हूँ, मैं बेटर ऑडियो इक्विपमेंट डिज़ाइन कर सकता हूँ, एम्पलीफायर्स बना सकता हूँ, रिपेयर कर सकता हूँ. आई कैन इवन गेट इनटू कंपोजिट वीडियो सिग्नल्स, सिंस वो भी एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, तो मैं वीडियो सिग्नल्स जनरेट कर सकता हूँ मैं. एंड फाइनली आई थिंक मैं बेटर यूट्यूब वीडियोज़ बना सकता हूँ बिकॉज मैं अपने सर्किट्स को और डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊँगा. That is basically it for this video. अगर ऑसिलोस्कोप के रिगार्डिंग और कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. I'll try my best to answer them. And thanks for watching.